नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी दोस्तों का आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स स्टोर बाय उमेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीडीएस, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी टेट इत्यादि एग्जामों में विभिन्न वर्षों में पूछे हुए हैं क्वेश्चन हैं ये। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और दिमाग को एकदम एकाग्रचित कर लीजिए और यहाँ वहाँ की बातें सोचना बंद कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन द रेशियो 2:9 of the length of the larger of two parallel sides is if the length of the larger of the two parallel sides is 49 centimeter, what is the length of other parallel side? तो क्या है कि हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है इस तरीके का और इसमें क्या है कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को 2:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, और इन्होंने ये दिया है कि जो लार्जर साइड है वो 45 मीटर लंबी है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस शॉर्ट पैरेलल साइड की लेंथ में बताना है। तो देखिए, माना कि हम ये मान लेते हैं कि ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये दो ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी में। तो देखिए होगा क्या कि ये ट्राइंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, इसलिए ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ये ट्राइंगल है सीओडी एंड एओबी, तो ये जो है आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होने की कंडीशन में क्या होता है, वो आपको मालूम ही है कि ओडी अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओए। ये होगा कि नहीं होगा? एंड इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। ये चीज होती है कि नहीं? तो कोई सी भी दो रेशियो ले लेते हैं हम। तो ओडी है 2, ओबी है 9 और सी डी हमको मालूम करना है और ए बी है 45। तो 9 5 45, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। सी डी क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। यहां पर जो ये यूनिट दी है ये मीटर नहीं है,
ये सेंटीमीटर है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B एट O। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें जो बाइसेक्टर हैं वो O पर मिलते हैं। इफ एंगल C इक्वल टू 70 एंड एंगल D इक्वल टू 130 देन द मेजर्स ऑफ एंगल AOB बताना है। तो देखते हैं, ये ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एंगल A एंड एंगल B के जो बाइसेक्टर हैं वो O पर मिलते हैं। देखते हैं भाई, और ये एंगल B का बाइसेक्टर होगा। ये दोनों बिंदु O पर मिलते हैं, एंगल A एंड एंगल B के बाइसेक्टर जो हैं। और इसमें ये बोल रहे हैं कि एंगल C इक्वल टू 70 है और D इक्वल टू 130 है। ठीक है, अगर ये एंगल C 70 डिग्री का है और D जो है वो 130 डिग्री का है, ठीक है, तो इस AOB की मेजरमेंट बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए क्या है कि ये OA लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x होगा, इसको y मान लें तो ये ही y होगा। तो हमने आपको बताया था कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 2x प्लस 2y प्लस 130 प्लस 70 200 इक्वल टू 360, यह है कि नहीं। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा 160। तो इससे x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इससे x प्लस वाई मिल जाएगा हमें 80। क्या मिल जाएगा 80। तो हमें x प्लस वाई 80 मिल गया। अब भाई इस x प्लस वाई की हमें जरूरत कहां पड़ेगी, इस वाले ट्राइंगल में, x प्लस वाई प्लस एंगल O, किस ट्राइंगल में, AOB में, x प्लस वाई प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 80 तो आ जाएगा 100। तो एंगल जो है वो 100 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। समझ में आया आप सभी को। देखिए अब क्वेश्चन को जितना शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, और जिनको नहीं भी आ रहा है तो वो प्रैक्टिस करके स्टेप को कम करने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं ना, जो कैलकुलेशन आपको फिगर में हो सकती है उस कैलकुलेशन को फिगर में कर लीजिए, और स्टेप जो है कॉपी पर कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाएगा। इफ ABCD बी ए रोम्बस, ये ABCD है, और ये रोम्बस है। ABCD जो है वो एक समचतुर्भुज है। इफ ABCD बी ए रोम्बस AC its smallest diagonal and angle ABC equal to 60, find the length of a side of the rhombus when AC equal to 6 सेंटीमीटर। तो क्या है कि AC जो है वो इसका छोटा डायगोनल बता क्या रहे हैं, सबसे छोटा डायगोनल है, ठीक है, और एंगल ABC जो है इन्होंने दिया है कितना 60 डिग्री। इतना क्लियर हुआ आपको। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द रोम्बस व्हेन AC इक्वल टू 6। AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है, AC क्या है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो
AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC आप ये देखिए कि ये एंगल 60 का है 60 का, और ये इक्वल है इक्वल। तो ये तो 60 का है और ये इक्वल हो गए, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इतना समझने की कोशिश कीजिए। इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ABC में देखिए एंगल ABC 60 डिग्री का दिया है। एंगल ए और एंगल C ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि AB इक्वल टू BC दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये रोम्बस है। तो देखिए अगर हम ऐसे कर दें 2x प्लस 60 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60, यानी ये भी 60 हो गया और ये भी 60 निकल आया। तो इस तरीके से ABC हमें क्या मिल गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें मिल गया ये ABC, तो ये सभी हमारे 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये भी जो साइड पूछी है उसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर आप लिख देना। क्लियर हुआ? फिगर दिया है। जिसमें क्या है कि ये PQ जो है वो डायमीटर है, इस सर्किल का जो है डायमीटर है वो PQ है। एक सर्किल दिया है, ठीक है, और ये RS 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है और RP को भी कनेक्ट किया गया है, RP को भी कनेक्ट किया गया है। तो और एंगल की वैल्यू दी गई है, एक एंगल है PSR 105, जो एंगल PSR है उसकी वैल्यू दी गई है 105, PSR 105। तो ये पूछ रहे हैं कि एंगल QPR, एंगल QPR ये क्या होगा? QPR देखिए, QPR ये वाला एंगल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अभी जब हम सर्कल पढ़ाएंगे तो हम आपको जरूर वो बात बताएंगे, उससे पहले भी उस बात को आप समझ लीजिए। देखिए जैसे किसी सर्किल में डायमीटर जो होता है वो उस सर्किल को 2 बराबर हाफ सर्किल में डिवाइड करता है, और ये जो एंगल बनते हैं हाफ सर्किल में इस डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनते हैं वो 90 के होते हैं। तो ये 90, ये भी 90, ये 90, इस तरीके से होते हैं। क्यों होते हैं ये हम जब सर्किल पढ़ाएंगे तो आपको प्रूव करके हम बताएंगे। तो अभी आप देखिए एंगल PRQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब दूसरी बात क्या है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो जैसा कि हमने बताया था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। तो जब ये 105 का है तो ये कितने का हो जाएगा? जब ये 105 का है तो 180 में से जब हम 105 को हम डिडक्ट करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 75 का। कितने का हो जाएगा? 75 का, ये वाला। और पूछा जा रहा है ये, तो सीधी सी बात ये है कि एंगल QPR इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 75। तो 180 माइनस 165
इक्वल टू 15 डिग्री। तो जो एंगल जो क्यू पी आर जो निकल के आया वो 15 डिग्री आ गया। क्वेश्चन है पी क्यू आर इज ए स्क्वायर whose side is 16 centimeter. What is the value of side of largest regular octagon that can be cut from the square? देखिए एक ये स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, जिसकी साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। अब ये उस बड़े से बड़े ऑक्टागन यानी अष्टभुज की लंबाई पूछ रहे हैं, अष्टभुज की साइड की लंबाई पूछ रहे हैं जो कि इस वर्ग से काटा जा सकता हो। तो इसमें अष्टभुज ऐसा बनेगा, तो ये एक सम अष्टभुज की भुजा की लंबाई पूछना चाह रहे हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि उस बड़े से बड़े ऑक्टागन की साइड की लंबाई क्या होगी जो इस वाले वर्ग से काटी जा सके। तो देखिए चूंकि ये रेगुलर ऑक्टागन की बात हो रही है, टू फाइंड द साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन विच कैन बी कट फ्रॉम दिस स्क्वायर। तो अगर ये साइड इक्वल है तो सीधी सी बात है कि x ये होगा तो x ये होगा कि नहीं होगा, x ये होगा तो x ये होगा, ऐसे ये x होगा तो x ये होगा, x ये होगा x ये होगा। ये हमने सभी x x क्यों माना है, इसलिए माना है क्योंकि एक तो ये वर्ग है, दूसरी बात है इसमें से सम अष्टभुज काटा जा रहा है। तो यानी कि कोई भी साइड छोटी बड़ी होने की बात नहीं हो रही है। तो इसने x यहां पर जगह घेरी है तो यहां पर भी x जगह कवर करेगा, ये x यहां पर जगह कवर की है तो x यहां पर भी जगह कवर की है। तो अब देखिए इस समय मिला क्या, इस समय ये मिल गया कि देखिए ये हमें इसको हम n एंड m मान लें तो एंगल ट्राइंगल पी एन एम मिल गया। कैसा ट्राइंगल पी एन एम मिल गया, रेगुलर सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल पी एन एम मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल पी एन एम मिल गया। तो उस बेसिस पर हम देखते हैं कि ये जो है एन एम साइड जो है वो √2 इंटू एक्स हो गई, √2 इंटू एक्स हो गई। इसी तरीके से ये एन एम के बराबर ये वाली साइड होगी, इसको अगर हम इस साइड को अगर हम इस पॉइंट को अगर हम के कंसीडर कर लें तो साइड एम के क्या है √2x हो जाएगी। तो ये जो अष्टभुज है इसकी सभी साइड की जो लेंथ होगी वो √2x होगी, क्या होगी √2x, ये भी √2x होगी, ये भी √2x होगी, ये भी √2x होगी। इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हो गया तो समझो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं x प्लस √2x प्लस x कितने के इक्वल टू है, 16 के इक्वल है। तो 2x प्लस √2x इक्वल टू 16, इतना समझ में आया। फिर x हमने कॉमन ले लिया तो यहां अंदर बचा 2 माइनस √2 सॉरी 2 प्लस √2। फिर हमने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन करवा दिया। तो रेशनलाइजेशन करवाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा जो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8 इंटू 2 माइनस √2।
समझ रहे ना, 16 इंटू 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पे अपॉन में 2 मिलेगा, 2 से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 2 माइनस रूट 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 16 माइनस 8 रूट 2, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए ये इस वाले x की वैल्यू मिल गई, और साइड क्या है ऑक्टागन की, रूट 2 इंटू एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड ऑफ ऑक्टागन ये है रूट 2x, तो क्या है इसमें हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगी 16 रूट 2 माइनस 16। यही जो है इस ऑक्टागन की साइड की लंबाई होगी। ABCD is a cyclic quadrilateral. The side AB is extended to E in such a way B equal to BC. If ADC equal to 70 degree and BAD equal to 95 degree, then find the value of angle DCE. तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जो किसी वृत्त पर कोई 4 बिंदु हम ले लेते हैं और उनको मिलाने से जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया। तो ये बोल रहे हैं कि AB को E तक इस तरीके से बढ़ाया गया है कि BE इक्वल टू BC है। AB को E तक इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। इफ एंगल ADC इक्वल टू 70 डिग्री, यदि ADC है वो 70 डिग्री है, एंड BAD जो है वो कितना है 95 डिग्री है, 95 डिग्री है, तो ये पूछ रहे हैं कि एंगल DCE यानी कि ये एंगल, ये पूरा एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी DCE। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये 70 का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 का, 110 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 70 का हो जाएगा कि नहीं, ये 70 का हो जाएगा। अब क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही तो एंगल ये बनेगा। ठीक है, तो इसको हम x कंसीडर कर लें, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110, x इक्वल टू 55, यानी इतना जो एंगल है वो आ जाएगा 55। अब ये 95 है, ये 95 है, ये 70 है, ये 110 है, तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल DCB, ये क्या होगा कि 360 में से इन तीनों एंगल का हम सम घटा देंगे, तो एंगल DCB इक्वल टू 360 नेगेटिव 70 प्लस 95 प्लस 110, तो ये कितना हो जाएगा 360 नेगेटिव, देखिए ये $360 माइनस 275, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 7 गया 8,
तो एंगल डी सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85। 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस 55 प्लस 85, 140, पूरा एंगल क्या है, 140 हो जाएगा। एंगल डी सी ई इक्वल टू 140 डिग्री। समझ में आया इतना? वैसे भी कर सकते थे, ये 95 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाता तो 85 आ जाता, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral and AD is a diameter. If angle DAC equal to 55, then find the value of angle ABC. तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहां AD डायमीटर है, यानी कि इस तरीके से है कि ये तो डायमीटर हो जाएगा A और D, और ये B और C जो हैं वो इस तरीके से हैं और इनको आपस में मिलाया गया है, और DAC जो है वो 55 दिया है। DAC यानी कि C को हम A से मिला दे रहे हैं, तो DAC जो है वो 55 डिग्री दिया है। तो ये पूछ रहे हैं एंगल ABC, एंगल ABC इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल ABC, एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA ये क्या हाफ सर्किल में एंगल बन रहा है, ये डायमीटर है तो ये एंगल हाफ सर्किल में बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो फिर ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये होगा एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 55, 180 माइनस 145 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। तो ये क्या है, 35 डिग्री का हो जाएगा, ये 35 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या है, हमको मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 35 प्लस दिस एंगल यानी 35 प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 35 इक्वल टू 145। तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये आएगा 145 डिग्री। एंगल ABC जो है 145 डिग्री निकल के आएगा, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या है इसी फिगर पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD is P if APV इक्वल टू 64 एंड एंगल CVD इक्वल टू 28। द मेजरमेंट ऑफ ADV बताना है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD जिसके जो डायगोनल है ये एंगल P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है एंगल APV 64 है, एंगल जो है APV वो 64 दिया है, ठीक है भाई। एंड CBD
सी बी डी यानी इतना एंगल ये दिया है 28, सी बी डी ये दिया है 28 एंड फाइंड हमें करना है एंगल ए डी बी। क्या करना है? एंगल ए डी बी क्या होगा? ये वाला जो है एंगल फाइंड हमें करना है। तो देखते हैं भाई, देखिए ये देखिए ये एंगल 28 है तो ये वाला एंगल भी 28 ही होगा। इस बात को समझिए, ये वाला एंगल भी 28 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर वृत्त खंड में बने हुए कोण हैं। जब आपको सर्किल पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि अगर एकांतर वृत्त खंड में जो एंगल बनते हैं इस तरीके से ऐसे, तो वो एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये आपस में बराबर होंगे इस तरीके से। अब देखिए कि ये पूरी एक सरल रेखा दिखाई दे रही है और इतना एंगल 64 है, तो इतना एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 64। तो एंगल डी ओ ए, एंगल डी पी ए, एंगल डी पी ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64 यानी कि 116। कितना हो जाएगा ये? 116। तो सीधी सी बात है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरली अगर हम इसको x मान लें तो x प्लस 116 x प्लस 116 प्लस 28 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 2 और 2 4, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, तो x इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल जो फाइंड आउट करना था ये 36 डिग्री आएगा। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच VD एंड AC आर डायगोनल। तो जो ऑप्शन दिए हैं, जो रिजल्ट दिए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD लेस देन AC प्लस BD। सेकंड ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। थर्ड ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू AC प्लस BD। फोर्थ ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2 इंटू AC प्लस BD। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या है? एक जनरली कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसमें क्या है? विकर्ण दिए हैं AC एंड BD। माना कि ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें से हम कोई सा भी ट्राइंगल लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो हम पहले इतना ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACB कह लो या ABC कह लो। तो हमें पता है, हमने आपको बताया था जब ट्राइंगल पढ़ाया था उस टाइम कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, इसी तरीके से हम BC प्लस CD करेंगे। BC प्लस CD, देखिए BC प्लस CD तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा DB से। किससे हो जाएगा?
डी बी से। इसी तरीके से सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी, देखिए सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए सी से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी ए प्लस ए बी, डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा डी बी से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। तो इन सबको ऐड किया, 2 कॉमन हो गया तो मिल गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो इक्वल टू 2 ए सी प्लस बी डी, ग्रेटर देन का साइन है, 2 से 2 कट गया तो क्या मिला हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। यही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2।